नमस्कार। मैं डॉक्टर डी विचित्रा आज आपको जो हमारा पेल्विक ऑर्गन डिसीज है, चाहे उसमें कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो, चाहे रेक्टम का प्रॉब्लम हो, चाहे पीसीओडी हो जो फीमेल्स के लिए, फीमेल जेनिटल ऑर्गन डिसीजेस, मेल जेनिटल ऑर्गन डिसीजेस, मेनली वो हम कवर करेंगे आज। तो आप लोग अभी ध्यान मुद्रा में बैठे और धीरे धीरे सांस लें, धीरे छोड़े, और जो अभी मैंने बोला है उसको सुनते रहें। पूरा ध्यान केंद्रित करके खाली एब्डोमेन ब्रीदिंग करें पहले। क्योंकि आगे जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारे एब्डोमेन ब्रीदिंग के थ्रू ही होंगी। आज जो हम एक्टिवेट करने वाले हैं वो है उपस्थ चक्र, जो कि रूट ऑफ पेनिस एंड यूथल स्फिंक्टर पर होता है, और फीमेल्स में इन द वल्वल रीजन, पेल्विक रीजन में इनसाइड द विजाइना। और दूसरा चक्र है अपान चक्र, जो कि एनल स्फिंक्टर होता है, जिसे हम स्टूल्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। वो इसी तरह यूरिन का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये दोनों आपको पहले मैं बता चुका हूं। इसके बाद आएगा स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र। स्वादिष्टान चक्र होता है सैक्रल बोन लोअर बैक पे, और मूलाधार चक्र टेल बोन के अंदर होता है। तो सैक्रल बोन के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र, और टेल बोन के ऊपर जो होता है अंदर से निकल के बाहर आता है, जिसको हम कुंडलिनी बोलते हैं, वो है मूलाधार चक्र। इसके बाद एक और चक्र होगा जिसके थ्रू हम काम करेंगे, वो है मणिपूरक चक्र, पेट। तो इन सबको हम एक्टिवेट करेंगे। पेट में भी 3 होते हैं, नाभि चक्र, अग्नि चक्र और मणिपूरक चक्र। तो इन सबको हम एक्टिवेट करेंगे वन शॉट में। तो विल स्टार्ट 1 by 1। सबसे पहले होगा प्रूषित प्राणायाम। सांस जोर से भरेंगे फ्रिक्शन करते हुए, और पूरे बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। और जब हम सांस छोड़ेंगे बाहर की तरफ, स्लो छोड़ेंगे, और वो छोड़ते समय में धीरे धीरे इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करना होगी और पेट को पिचका लेना होगा। ये देखिए, बॉडी थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। कैसे, एक बार करके बताते हैं आप। हथेलियां नीचे की तरफ रहेंगी। जिन लोगों को ब्लैडर की प्रॉब्लम है, यूथ्रा की प्रॉब्लम है, वो लोग लिटिल फिंगर को टच करेंगे और हथेलियां नीचे की तरफ रखेंगे। वरुण चिन्ह मुद्रा। जिन लोगों को रेक्टम की प्रॉब्लम है, वो रिंग फिंगर को टच करके नीचे की तरफ रखें। पृथ्वी चिन्ह मुद्रा, ठीक है। जिन लोगों को दोनों प्रॉब्लम है, तो पृथ्वी और जो जल है उसको दोनों को रख के आप हथेलियां नीचे की तरफ रखें। तो इसके अलावा अगर कुछ नहीं करते तो आप ध्यान मुद्रा भी, ध्यान चिन्ह मुद्रा इस तरह से भी रख सकते हैं, एनी ऑफ दैम। हथेलियां लेकिन नीचे की तरफ रहेंगी, क्योंकि हमने जो शक्ति है वो नीचे खींचनी है, उसको एक्टिवेट करना है। एक बार करके बताते हैं आपको। और अगर आप लोग चाहें तो 2-1 घूंट पानी या थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। 60 ml तक पानी इस क्रिया में बहुत फायदेमंद देगा। तो एक बार देख लीजिए, सांस पूरा भरेंगे हम झटके से। पहले आप पूरा सांस बाहर निकालिए और पूरा कांटेक्ट करिए यूट्रा को, रेक्टम को, एनस को, यूथल स्फिंक्टर को, और पेट को पिचका लीजिए और सांस भरेंगे, पूरा ढीला छोड़िए, फिर सांस छोड़ेंगे,
इस तरह से करना होगा। तो आपको जो फोर्स है वो अधोगामिनी एबव डाउनवर्ड होगी। पावर विल गो फ्रॉम द नेचर टूवर्ड्स द ऑल चक्र जो मैंने आपको बताए हैं। स्टार्ट। Relax abdomen breathing. ध्यान जो हमने चक्र के नाम दिए थे उन पर ध्यान केंद्रित करें। मणिपूरक चक्र, अग्नि चक्र, नाभि चक्र, उपस्थ चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, अपान चक्र, मूलाधार चक्र। जब हमने क्रिया करी उससे शेष चक्र भी स्टिमुलेट होता है जो कि नर्व कंडक्शन बढ़ाता है। क्योंकि हमने फोर्स या पावर ऊपर से नीचे लिए, सारे चक्र प्रभावित होते हैं। हस्त चक्र और पा चक्र यानी पैरों तक भी इसका असर जाता है। बट मेन हमने फोकस करना है जो मैंने आपको पेल्विक ऑर्गन्स के बारे में बताया। अब करेंगे संशुद्धि प्राणायाम। अब हथेलियां ऊपर की तरफ, क्योंकि फोर्स नीचे से ऊपर हमने कर, तो जितने भी डिसीज डिस्कम्फर्ट है, फैटी डिपोजिशन है, दे विल कम आउट, रिप्राइज फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द नेचर। ये कपालभाति नहीं है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत डिफरेंस है, जमीन और आसमान का फर्क है।
पेट को फुलाएं, पूरा सांस भरें, पेट को पिचकाएं, पिचकाते हुए पेल्विक ऑर्गन्स को पूरा टाइट करके आपने रखना है। और थाई मसल्स, नीज के अंदर और काफ मसल्स सब में कॉन्ट्रैक्शन होगा और बॉडी थोड़ी उचक जाएगी। 51 टाइम्स करें कम से कम। रिलैक्स एब्डोमेन ब्रीदिंग, क्योंकि हम क्रियाएं एब्डोमेन ब्रीदिंग से कर रहे हैं तो रिलैक्स भी एब्डोमेन ब्रीदिंग से ही करें। अगर आप पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए करेंगे, पूरा ध्यान लगाएंगे तो आपको पेट में गर्मी महसूस होनी चाहिए, हीट। जो हमारा डाइजेशन होने के बाद जो रस बनता है वो अंत तक हमारा शुक्र तक पहुंचता है, साप्त धातु। तो हमारे को पावर जो है वो मिलती है डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सपल्शन के बाद। सारा पेट से एनर्जी हम भोजन के द्वारा खींच के वीक ऑर्गन्स जो होंगे आपके, यानी इस समय जो हम क्रिया कर रहे हैं वहां पर पहुंचेगी। अब हम हथेलियां फिर नीचे कर लेंगे और अब करेंगे शिशिरतर प्राणायाम, रिफ्रेशिंग प्राणायाम। सांस लेना और छोड़ना आरी की तरह से चलेगा और 101 बार करेंगे। स्टार्ट। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, एक्सेल इनहेल। इस तरह से रहेगा, करिए कम से कम 101 बार।
Relax abdomen breathing. सिर से लेके पैर तक खून का प्रवाह बढ़ चुका है। सारे चक्र स्टिमुलेट हो चुके हैं, जागृत हो चुके हैं। आपकी जो पावर है वो बढ़ चुकी है, और जो पावर है वो हमने खींची है ब्रह्मांड से और अपने पेल्विक ऑर्गन्स पर। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ब्रह्मलोक से ब्रह्मरंध्र और ब्रह्मरंध्र से पेल्विक ऑर्गन्स तक आपने एक शक्ति खींचनी है, और अपने डिसीज, डिस्कम्फर्ट, डिपोजिशंस, टॉक्सिन्स, विजातीय तत्व सबको बाहर फेंकना है। प्रकृति उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस धार को, इस स्ट्रिंग को, इस धागे को लगातार मेंटेन करिए। 11 बार करेंगे। सांस भरेंगे पेट बाहर, सांस छोड़ेंगे पेट अंदर करते हुए, और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे स्लो, इस तरह से। सारे चक्रों को कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना है। चलिए स्टार्ट। 11 बार। बिल्कुल स्लो ब्रीथिंग। Relax breathing. Open your eyes. आपने जो क्रिया करी है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं असर 100% होगा। आपकी जो भी बीमारी है उसको मद्देनजर रखते हुए आप इन प्राणायाम्स को करें। यू विल गेट 100% रिजल्ट। आप लगातार अभ्यास करते रहिए, और उस समय जिस समय क्रिया करते उस समय आपका ध्यान भी पूरा केंद्रित होना चाहिए। फॉर एक्सट्रैक्टिंग आउट द एग्जैक्ट बेनिफिट ऑफ प्राणायाम्स और एनी क्रिया is done by accurate learning, accurate doing, and find out your mistakes and just eradicate your mistakes, just purify your kriya, and then only you can extract out maximum benefit. So जुड़े रहिए डॉक्टर डी डी विचित्रा के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।